आज देखो, जैसा कि कल मैं बताया था आपको कि कल लेंस संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आज क्वेश्चन से पहले कुछ ये लेंसों के लिए चिन्ह देख लेते हैं। लेंसों के लिए चिन्ह क्या होगा? जैसे प्रश्न में दिया होता है उसमें प्लस माइनस नहीं दिया होता है, लेकिन उसमें आपको पता होना चाहिए कि लेंस से जो दूरी है, वास्तविक दूरी, प्रतिबिंब दूरी, उसकी लंबाई किस में होगी। तो जैसे ये आपके सामने है, पहला फोकस दूरी क्या है? देखो, फोकस दूरी, फोकस दूरी, अगर फोकस दूरी है किससे? उत्तल लेंस की फोकस दूरी है तो क्या होगा? धनात्मक। ठीक है, क्या होगा? धनात्मक। अवतल लेंस है तो क्या होगा? ऋणात्मक। इसका फोकस दूरी अगर उत्तल लेंस होगा तो क्या होगा? धनात्मक। अवतल लेंस होगा ऋणात्मक। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। याद होगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो आप मिस कर जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर प्लस या माइनस उसका गड़बड़ हो गया ना तो उसका सही आंसर नहीं आ सकता, वो लग ही नहीं सकता। इसलिए आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोकस, देखिए फोकस दूरी धनात्मक ऋणात्मक है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक और ऋणात्मक होगी। जो वस्तु की दूरी होगी वो किस में होगी? ऋणात्मक। उत्तल भी ऋणात्मक, अवतल भी ऋणात्मक। उसके बाद वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई उत्तल लेंस में कैसी होगी? धनात्मक। अवतल लेंस में कैसी होगी? धनात्मक। दोनों में क्या होगा? धनात्मक। फिर से वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी जो है वो धनात्मक होगी। किसमें? उत्तल में। उत्तल में धनात्मक होगी, अवतल में लागू नहीं होता है। इसमें क्या है? लागू नहीं, जो स्पेस है ना ये लागू नहीं होता है। वैसे आभासी प्रतिबिंब की दूरी क्या है? ऋणात्मक। आभासी प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक, उत्तल में भी ऋणात्मक, अवतल में भी ऋणात्मक। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई उत्तल में ऋणात्मक, अवतल में लागू नहीं है। फिर आभासी प्रतिबिंब की लंबाई उत्तल में भी धनात्मक और अवतल में भी धनात्मक। ये एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना जरूरी है अगर इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस करने हैं तब। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।